Okay, so today we will start with the exercise 7.4. 7.4 में आपने क्या क्या लर्न किया था? आई थिंक सो मैंने कल के लेक्चर में आपको 7.4 की कुछ फॉर्मूलेज आपको एक्सप्लेन किए थे, वही आपको फॉर्मूले यहाँ पे यूज करना है। तो बेसिकली मैंने कौन कौन से फॉर्मूलेज आपको दिए थे एक बार यहाँ पे बता देता हूँ। तो सबसे फर्स्ट वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे जो यूज किया था वो लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा दैट इज इक्वल टू, उसका आंसर क्या रहता है बेटा? 1 रहता है। वही अगर सेम फॉर्मूला में साइन थीटा टेंस टू 0 थीटा अपॉन साइन थीटा अगर रहता है तो भी उसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा? 1। तो ये साइन थीटा के साथ और कौन सा फॉर्मूला की जिसका आंसर 1 होता है? तो साइन थीटा के साथ एक फॉर्मूला है लिमिट थीटा टेंस टू 0, अगर tan थीटा भी होता है थीटा अपॉन tan थीटा तो भी उसका आंसर 1 होगा। एंड लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan थीटा अपॉन अगर थीटा रहेगा तो भी उसका आंसर कितना रहेगा बेटा? 1 रहेगा। तो ये बेसिक 4 फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे। और ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला था 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। एंड एक फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के 2 फॉर्मूले और ये लिमिट के 4 फॉर्मूले आपको याद रखना है ताकि आपका एक्सरसाइज 7.4 बहुत इजी जा सके आप। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन m थीटा अपॉन tan n थीटा। चलो ये टाइप का सम है सर, मैं कैसे सॉल्व करूंगा? तो यहाँ पे देखो डिवाइड, मैं क्या देखो ना, साइन m थीटा एंड साइन n थीटा है ना। तो देखो मैं कैसे करता हूँ, यहाँ पे लिमिट थीटा टेंस टू 0 मेन डिवाइड बाय है वैसे लिखा। ये साइन जो m थीटा है बराबर ना, मतलब साइन का जो भी एंगल रहेगा उसी एंगल से नीचे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखो साइन का एंगल क्या है बेटा? m थीटा। तो यहाँ पे देखो डिवाइड बाय m थीटा मैंने लिखा और उसी टाइम पे मल्टीप्लाइड बाय m थीटा में यहाँ पे समझ में आ रहा है। मैंने डिवाइड एंड मल्टीप्लाइड बाय क्या किया बेटा? यहाँ पे m थीटा। अभी ऐसा क्यों किया तो ध्यान में रखो, साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1 ना। साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो साइन का जो एंगल है वही एंगल नीचे होना चाहिए। तो सेम साइन का जो एंगल था m थीटा डिवाइड बाय m थीटा लिखना जरूरी था, तो इसलिए m थीटा डिवाइड भी किया तो उससे टाइप का मल्टीप्लाइड करना भी जरूरी है। सेम देखो tan n थीटा है n थीटा n, तो यहाँ पे डिवाइड बाय n थीटा हो जाएगा एंड मल्टीप्लाइड बाय n थीटा हो जाएगा। अभी लिमिट न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो क्या हो जाएगा? तो देखो यहाँ पे लिमिट थीटा टेंस टू 0, दिस फॉर्मूला ओनली वैलिड फॉर द टेंस टू 0 के लिए बेटा, टेंस टू 0 कंपलसरी होना चाहिए। तो साइन m थीटा डिवाइडेड बाय m थीटा इनटू m थीटा होल डिवाइडेड बाय लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan n थीटा डिवाइड बाय n थीटा मल्टीप्लाइड बाय n थीटा। तो ये थीटा और थीटा गेटिंग कैंसिल और इसका जो आंसर आता है लिमिट लेके, ये इसका जो आंसर आता है वो 1 है और इसका भी आंसर कितना आता है बेटा? 1 है। तो यहाँ पे 1 इंटू क्या हो जाएगा? m, और यहाँ पे 1 इंटू क्या हो जाएगा? n। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर ओवर हियर? m बाय n। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आ रहा है क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? सेम टाइप का और एक क्वेश्चन सॉल्व करके ताकि आपको समझने के लिए बहुत इजी गिरेगा। देखो सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है सर? लिमिट थीटा टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर। तो बेसिकली मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बोला था सर, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। मतलब यहाँ पे अगर एंगल थीटा है तो यहाँ पे एंगल का क्या करना है? हाफ करना है। उसी तरह से अगर 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है, एंगल को मैंने डबल किया तो यहाँ पे देखो 2 साइन स्क्वायर, ये भी एंगल का यहाँ पे क्या होना चाहिए? हाफ। तो 2 थीटा का यहाँ पे क्या आ जाएगा? थीटा।
तो यहाँ पे आपको 1 माइनस कॉस थीटा को आप क्या लिखोगे सर 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिखोगे 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे पुट अप करो। सो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस न्यूमरेटर 1 माइनस कॉस थीटा उसको लिखूंगा मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले को जो आप बॉक्स करो होल डिवाइडेड बाय थीटा स्क्वायर। अभी यहाँ पे स्क्वायर है सर, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा सिंपल वही फॉर्मूला आपको यूज करना, लेकिन अगर स्क्वायर रहेगा तो नीचे भी स्क्वायर का एंगल का क्या होना चाहिए स्क्वायर होना चाहिए। बेसिकली साइन स्क्वायर थीटा रहेगा तो नीचे आपका थीटा नहीं होना चाहिए, ये थीटा के साथ अगर ये साइन का स्क्वायर है तो यहाँ पे एंगल का भी क्या होना चाहिए बेटा स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये ट्रू तो कांस्टेंट आपका बाहर आ जाता है। सो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे बेटा इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा बेटा 1। तो 2 इंटू 1 कितना होता है बेटा 2 होता है। सो व्हाट इज योर फाइनल आंसर ओवर हियर 2। नेक्स्ट पार्ट देखो यहाँ पे अगर स्क्वायर रहेगा तो नीचे एंगल का स्क्वायर होना चाहिए, अगर स्क्वायर नहीं रहेगा तो एंगल का स्क्वायर मत करो। देखो थर्ड वाला क्वेश्चन उसी के साथ क्या दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 x tan x अपॉन क्या है यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। एंगल का क्या करना है बेटा हाफ करना है। मैंने बोला था माइनस रहेगा तो साइन अगर प्लस रहेगा तो कॉस स्क्वायर आता है। तो यहाँ पे देखो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा मतलब आपका लिमिट क्या हो जाएगा x tan x होल डिवाइडेड बाय देखो ये मेन डिवाइड नीचे लिखता हूँ। अब ये tan x क्या है tan x के लिए क्या है कौन सा फॉर्मूला बेटा देखो जो एंगल है वही एंगल नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो x एंगल है तो नीचे भी x एंगल होना चाहिए। तो अगर नीचे x एंगल लिखते हो तो मल्टीप्लाइड पे x एंगल करना जरूरी है। और ये 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिखूंगा सर 1 माइनस कॉस एक्स इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अभी यहाँ पे देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 ये tan x अपॉन x एक साथ लिख देता हूँ इनटू ये x और x क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा होल डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। अब ये साइन स्क्वायर x बाई 2 देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा रहेगा तो नीचे भी एंगल का स्क्वायर होना चाहिए। अगर साइन का स्क्वायर है तो एंगल का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी x बाई 2 तो मेरा एंगल है तो यहाँ पे नीचे x बाई 2 का स्क्वायर और इनटू क्या करूंगा मैं x बाई 2 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है। यहाँ पे भी मैंने क्या किया बेटा एंगल का ही स्क्वायर किया। क्यों किया एंगल का स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे साइन का स्क्वायर है। तो लिमिट दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो न्यूमरेटर को लिमिट आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू 0 टू sin square x by 2 divided by x by 2 the whole square into अभी यहाँ पे देखो x by 2 the whole square मतलब क्या आ जाएगा x square by 4 x square रेटिंग कैंसिल। तो लिमिट tan x अपॉन x क्या होता है 1 और ये 2 तो आपका कांस्टेंट है और इसका बाकी का आंसर क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर का आंसर 1 इंटू 1 बाई 4। तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और ये 2 कहाँ पे चला जाएगा न्यूमरेटर में। सो व्हाट इज योर फाइनल आंसर ओवर हियर बेटा 2। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सबको समझ में आ रहा है क्वेश्चन को लिमिट के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं तो आपको ऐसे डिस्कवर करने आना चाहिए। चलो उसी के साथ और एक क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 sec x minus 1 upon x square sec x minus 1 upon x square। अभी देखो ये टाइप के क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करता हूँ देखो। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं देखो sec ये टाइप के क्वेश्चन को देखो मैं कैसे करता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 sec x minus 1 upon x square। अभी यहाँ पे मैं क्या करूंगा न्यूमरेटर को रैशनलाइज करता हूँ। ये जो आपका न्यूमरेटर है देखो न्यूमरेटर उसको रैशनलाइज न्यूमरेटर का sec x minus 1 है तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करूंगा sec x plus 1 से sec x plus 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी और
ए प्लस बी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा एक्स स्क्वायर इंटू सेक एक्स प्लस वन। क्लियर, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन अपॉन, तो सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन कितना होता है, टेन स्क्वायर एक्स। आपका बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर एंड सेक एक्स प्लस वन। अभी यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा सा इसको अलग अलग कर देता हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ये टेन स्क्वायर एक्स है ना, तो नीचे भी एंगल का स्क्वायर होता है, एंगल का स्क्वायर ऑलरेडी है, और इनटू ये सेक एक्स प्लस वन के लिए अलग से लिमिट लिखता हूँ, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वन अपॉन सेक एक्स प्लस वन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सबको समझ में आ रहा है? देखो ना यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स है ना, तो नीचे भी एंगल ही होना चाहिए, लेकिन एंगल का क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टेन का स्क्वायर है। तो इसका आंसर क्या आ जाता है बेटा, वन आ जाता है, वन इंटू वन अपॉन, अभी यहाँ पे देखो एक्स की जगह पे जीरो पुट करो, तो सेक जीरो प्लस वन, और सेक जीरो का वैल्यू कितना आता है बेटा, वन आता है, सो वन अपॉन वन प्लस वन, तो इधर आंसर आ जाएगा आपका वन बाई टू। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हेलो एवरीवन, प्लीज टेल मी फास्ट। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम टाइप के क्वेश्चन इज देयर, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वन माइनस कॉस एन एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस कॉस एम एक्स। सबसे पहले ये वन माइनस कॉस रहेगा तो उसको साइन में कन्वर्ट करना रहता है। देखो यहाँ पे वन माइनस कॉस टू थीटा को कैसे साइन में कन्वर्ट किया, वन माइनस कॉस एक्स को भी साइन में कन्वर्ट किया, तो यही पे भी जो आपका वन माइनस कॉस एन एक्स है, तो मैंने फॉर्मूला क्या बोला था, टू साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, है ना, माइनस रहेगा तो साइन स्क्वायर आता है एंगल का हाफ, और वन माइनस कॉस एम एक्स रहेगा तो ये भी क्या आएगा, टू साइन स्क्वायर एंगल का हाफ। तो ये दोनों फॉर्मूले इसमें पुटअप करो, तो क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, तो टू साइन स्क्वायर एन एक्स का हाफ डिवाइडेड बाय टू साइन स्क्वायर एम एक्स का हाफ। तो इसमें टू टू गेटिंग कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, अभी यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर एन एक्स बाई टू इज देयर ना, तो नीचे भी क्या होना चाहिए, एंगल का भी स्क्वायर होना चाहिए, तो एन एक्स बाई टू द होल स्क्वायर इंटू एन एक्स बाई टू द होल स्क्वायर, और नीचे क्या है देखो साइन स्क्वायर एम एक्स बाई टू है ना, तो नीचे भी एंगल का स्क्वायर होना चाहिए, एम एक्स बाई टू द होल स्क्वायर इंटू एम एक्स बाई टू द होल स्क्वायर। अभी दोनों को लिमिट लिमिट अलग अलग दे दो, तो क्या हो जाएगा देखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन स्क्वायर एन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय एन एक्स बाई टू द होल स्क्वायर इनटू, अभी यहाँ पे देखो एन का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय फोर हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय, अगेन नीचे भी लिमिट अलग से लिखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन स्क्वायर एम एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय एम एक्स बाई टू द होल स्क्वायर इनटू एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय फोर। देखो मैंने इसका स्क्वायर यहाँ पे नीचे लिखा, तो ये देखो ना यहाँ पे एक्स स्क्वायर और फोर, एक्स स्क्वायर और बाय फोर गेटिंग कैंसल, और ये दोनों लिमिट का आंसर वन आ जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन इंटू एन स्क्वायर divided by 1 into m square. So what is your final answer over here beta, n square minus m square. Is it clear to all of you? सबको समझ में आ रहा है क्वेश्चन को यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है? नेक्स्ट पार्ट देखो, सेकंड वाला क्वेश्चन उसी का ही, लिमिट x टेंड्स टू बी पाई बाय 6 है बेटा, तो यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि टेंड्स टू पाई बाय 6 है, फॉर्मूला कभी अप्लाई होता है यहाँ पे टेंड्स टू जीरो के लिए ओनली, तो यहाँ पे क्या देखो 2 माइनस कोसेक एक्स डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 3। अभी ये टाइप के क्वेश्चन के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा देखो, ये टाइप के क्वेश्चन के लिए यहाँ पे क्या करता देखो, यहाँ पे लिमिट लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 6 है बराबर, अब ये 2 माइनस कोसेक एक्स है ना, तो उसको है वैसे ही रखो फिलहाल के लिए, होल डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर एक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स,
सो कॉट स्क्वायर कैन आई राइट कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, कॉट स्क्वायर एक्स को कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख सकता हूँ, -3 लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 6 2 माइनस कोसेक एक्स डिवाइडेड बाय cosec square x -1 -3 become -4. Can I write this 4 as 2 का स्क्वायर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cosec square x -2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे किसका फॉर्मूला आ जाएगा बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। So what is formula for the a square by b square? So limit x tends to pi by 6 2 minus cosec x divided by cosec x plus 2 मतलब a plus b और यहाँ पे cosec x -2। अब यहाँ पे 2 माइनस cosec x इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आपका cosec x -2 है। तो मैं क्या करूंगा न्यूमरेटर में माइनस साइन कॉमन निकालता हूँ। अगर न्यूमरेटर में लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 6 अगर माइनस साइन बाहर आ जाता है तो cosec x का साइन जो माइनस है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा एंड जो +2 है यहाँ पे -2 हो जाएगा होल डिवाइडेड बाय cosec x +2 एंड एज वेल एज इनटू cosec x -2। तो ये और ये गेटिंग कैंसिल हो जाएगा बराबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 6 -1 ऊपर बचेगा और नीचे आएगा cosec x +2। अभी यहाँ पे डायरेक्टली x के जगह पे पाई बाय 6 पुट करो। जब वैल्यू पुट अप करता हो तो लिमिट नहीं लिख सकते बेटा, तो cosec पाई बाय 6 +2। सो वी नो दैट व्हाट इज माय cosec पाई बाय 6। पाई बाय 6 का मतलब होता है 30 डिग्री और cosec 30 डिग्री इज माय 2। सो यहाँ पे -1/4 आपका आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आ रहा है क्वेश्चन को यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है? हेलो एवरीवन, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन। व्हाट इज माय थर्ड क्वेश्चन सेज दैट लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 और यहाँ पे क्या है cosec x माइनस sin x सॉरी cos x माइनस sin x होल डिवाइडेड बाय cos 2x। चलो ये टाइप का क्वेश्चन देखो, सेम टाइप का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करता हूँ देखो। आपको सिर्फ पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखो cos x माइनस sin x एज इट इज रख देता हूँ। कैन आई राइट दिस cos 2x? cos 2x बेसिकली मैंने 4 फॉर्मूले आपको बताए थे। तो सबसे पहला वाला जो फॉर्मूला था आपका cos 2x का वो था आपका cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। आई होप सो सबको पता रहेगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अभी डिनोमिनेटर में अगेन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ गया तो उसका अगेन फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। सो व्हाट इज माय फॉर्मूला ओवर हियर? तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 न्यूमरेटर इज माय cos x माइनस sin x ओनली, लेकिन डिनोमिनेटर में cos x प्लस sin x इनटू cos x माइनस sin x। तो इसमें cos x माइनस sin x cos x माइनस sin गेटिंग कैंसल। तो आपका यहाँ पे आएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 न्यूमरेटर बिकम 1 और डिनोमिनेटर बिकम cos x प्लस sin x। अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा डायरेक्टली x की जगह पे वैल्यू पुट अप करूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos पाई बाय 4 प्लस sin पाई बाय 4 और cos पाई बाय 4 sin पाई बाय 4 का वैल्यू कितना होता है बेटा 1/√2। तो इसका भी 1/√2 है, इसका भी 1/√2 है। तो यहाँ पे 1/√2 प्लस 1/√2 कितना हो जाएगा बेटा 2/√2। ये √2 आपका कहाँ पे जाएगा न्यूमरेटर में बराबर, और नीचे वाला जो 2 है उसको मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ। तो एक √2 चला गया। सो व्हाट इज योर फाइनल आंसर बेटा 1/√2। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो जाता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ एवरीवन? सबको समझ में आ रहा है? Question number 3. So what is my question number 3 says that का फर्स्ट क्वेश्चन लिमिट x टेंड्स टू 0 cos ax माइनस cos bx होल डिवाइडेड बाय cos cx माइनस 1। अभी यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ,
सो मेरे पास जो फॉर्मूला है वो 1 माइनस कॉज एक्स के लिए है, मतलब 1 माइनस होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे कॉज ए एक्स, यहाँ पे कॉज एक्स को मैं 1 माइनस कॉज एक्स लिखता हूँ। देखो थोड़ा सा मैं कैसे करता हूँ, फॉर्मूला रीअरेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो देखो कैसे करता हूँ। 1 माइनस कॉज एक्स है ना, तो यहाँ पे कॉज ए एक्स है, तो 1 माइनस कॉज ए एक्स लिखा, चलेगा बेटा? डायरेक्टली 1 माइनस लिखा। सर तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो चुका है, आपने 1 माइनस कॉज ए एक्स लिखा तो है जरूर, लेकिन कॉज ए, यहाँ पे मैं कॉज बी एक्स लिखता हूँ क्योंकि कॉज बी एक्स का साइन नेगेटिव है ना, माइनस कॉज बी एक्स है, तो इससे मैंने माइनस लिखा। समझ में आ रहा है? 1 माइनस कॉस बी एक्स लिखा, 1 का यहाँ पे +1 है ना, तो यहाँ पे -1 भी आपका आ जाएगा। देखो मैं कैसे करता हूँ, और ये जो प्लस कॉस ए एक्स है वो प्लस को मैंने प्लस में ही रखा, और ये जो कॉस सी एक्स -1 है वैसे फिलहाल के लिए रख देता हूँ। तो देखो मैंने सबसे पहले क्या किया, मेरे को 1 माइनस कॉस चाहिए था, तो 1 माइनस कॉस बी एक्स लिखा क्योंकि कॉस बी एक्स का साइन नेगेटिव था, और +1 था इसलिए -1 भी लिखा, प्लस, और ये जो अपना प्लस कॉज एक्स है वो है वैसे लिखा। क्लियर? तो +1 -1 मैंने सिर्फ इसमें ऐड किया। नेक्स्ट स्टेप में देखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस बी एक्स को है वैसे ही रखो। इन दोनों में से अगर माइनस साइन कॉमन निकालता हो तो जो कॉस ए एक्स है उसका साइन हो जाएगा नेगेटिव, और ये -1 का हो जाएगा +1, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस ए एक्स होल डिवाइडेड बाय, इसमें से अगर माइनस साइन कॉमन निकालता हो तो ये भी हो जाएगा 1 माइनस कॉस सी एक्स, -1 का +1 कॉस सी एक्स का प्लस का माइनस हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया बेटा, माइनस साइन कॉमन निकाला। अभी सब 1 माइनस कॉस के फॉर्म में हो गया, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस के फॉर्म में हो गया है, तो यहाँ पे मैं लिमिट यूज कर सकता हूँ। तो देखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, तो 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पे एंगल बी एक्स है तो बी एक्स बाय 2 आएगा, बराबर। उसके बाद माइनस है, अगेन 1 माइनस कॉस थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर अगेन एंगल का हाफ होल डिवाइडेड बाय माइनस, यहाँ पे भी 1 माइनस कॉस है तो अगेन 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, सब साइन के फॉर्म में आ गया, और साइन का स्क्वायर भी है तो नीचे भी एंगल का स्क्वायर होना चाहिए। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, देखो अभी कैसे करता हूँ, 2 साइन स्क्वायर बी एक्स बाय 2, तो नीचे क्या होना चाहिए, एंगल का स्क्वायर होना चाहिए, बी एक्स बाय 2 द होल स्क्वायर, तो उसी टाइम पे अगर डिवाइड किया आपने बी एक्स बाय 2 द होल स्क्वायर से, तो उसी टाइम पे मल्टीप्लाइड भी करो। देखो मैंने डिवाइड एंड मल्टीप्लाइड बाय एंगल का स्क्वायर किया, माइनस, इसमें भी सेम सिचुएशन है, 2 साइन स्क्वायर ए एक्स बाय 2 है, तो नीचे भी एंगल तो चाहिए लेकिन एंगल का स्क्वायर भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे साइन का स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी ए एक्स बाय 2 द होल स्क्वायर आएगा। और नीचे देखो, -2 साइन स्क्वायर सी एक्स बाय 2 है, तो नीचे पे क्या होना चाहिए बेटा, सी एक्स बाय 2 द होल स्क्वायर इंटू सी एक्स बाय 2 द होल स्क्वायर। अभी देखो टेंस टू 0 है तो यहाँ पे फॉर्मूला एप्लीकेबल हो सकता है, मैंने बोला ना टेंस टू 0 के लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे देखो 2 है वैसे ही रखो, ये 2 है वैसे ही रखा, और ये जो साइन स्क्वायर बी एक्स बाय 2 द होल, उसका आंसर आता है 1, तो 2 इंटू 1 हो गया, इंटू ये क्या हो गया, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, माइनस अगेन 2 एज इट इज आ जाएगा, अगेन नेक्स्ट वाला 1 आ जाएगा, उसके बाद ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा। देखो ये 1 किसका आंसर है बेटा, ये साइन स्क्वायर का जो है उसका आंसर 1 आता है, होल डिवाइड बाय -2 अगेन इंटू 1, अगेन क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 4। तो इसमें देखो, इसमें क्या कॉमन आ सकता है, ये 2 कॉमन है, अपॉन 4, 2/4 कॉमन है, और एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ पे देखो 2/4 एक्स स्क्वायर ये कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा ओनली बी स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा ओनली ए स्क्वायर, डिवाइडेड बाय -2/4 सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो 2/4 एक्स स्क्वायर 2/4 एक्स स्क्वायर रेटिंग कैंसल, तो आपका फाइनल आंसर है बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये माइनस साइन से अगर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सबको समझ में आ रहा है क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? हेलो एवरीवन।
यस सर। वेरी गुड। चलो लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 के पास भी चले तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 के पास। लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट ऑफ 1 माइनस कॉस है। अभी देखो रूट वाला केस आ गया, मतलब यहाँ पे रैशनलाइज करना जरूरी है। किसको रैशनलाइज करूंगा? तो ओनली न्यूमरेटर को, ओनली न्यूमरेटर को रैशनलाइज करना जरूरी है। और यहाँ पे x टेंड्स टू 0 नहीं है बेटा, पाए, तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। x टेंड्स टू पाए तो यहाँ पे वो sin x अपॉन x tan x अपॉन x वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो यहाँ पे देखो लिमिट x टेंड्स टू पाए रूट 1 माइनस कॉस x माइनस रूट 2 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। किसको रैशनलाइज करूंगा बेटा? न्यूमरेटर को। तो न्यूमरेटर का जो बीच का साइन है वो चेंज करना है और ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड करना है। तो 1 माइनस कॉस एक्स प्लस रूट 2 अगेन रूट 1 माइनस कॉस एक्स प्लस रूट 2 लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई a माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होल अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू रूट 1 माइनस कॉस एक्स प्लस रूट 2। अब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेटिंग कैंसल, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स आ जाएगा माइनस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अभी ये साइन स्क्वायर एक्स को कैन आई राइट, साइन स्क्वायर एक्स को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? साइन स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये आपको 10th में फॉर्मूला हो चुका था, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और ये बाकी का है वैसे ही लिखना है। लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई 1 माइनस 2 1 माइनस 2 बिकम माइनस 1, तो माइनस कॉस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय अभी देखो ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, और इंटू क्या हो जाएगा? ये पार्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ऊपर न्यूमरेटर में अगर मैं माइनस साइन कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस एक्स प्लस 1 हो जाएगा और होल डिवाइडेड बाय अगेन 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स और रूट 1 माइनस कॉस एक्स प्लस रूट 2। तो 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स गेटिंग कैंसल, तो यहाँ पे बचेगा लिमिट x टेंड्स टू पाई, ऊपर बचेगा ओनली माइनस 1 और यहाँ पे आएगा 1 माइनस कॉस एक्स और रूट 1 माइनस कॉस एक्स प्लस रूट 2। अभी डायरेक्टली x के जगह पे क्या पुटअप करो? पाई पुटअप करो, तो माइनस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस पाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस पाई प्लस रूट 2। तो कॉस पाई का वैल्यू क्या आता है बेटा? यस वेरी गुड, कॉस पाई का वैल्यू आता है -1। हाँ याद रखना, तो इसका वैल्यू -1 है। अगेन रूट 1 माइनस ऑफ -1 प्लस रूट 2, तो माइनस माइनस बिकम प्लस, तो 1 प्लस 1 2 हो जाता है। अगेन यहाँ पे 2 प्लस रूट 2, रूट 2 प्लस रूट 2 कितना हो जाएगा? 2 रूट 2, तो 2 इंटू हो जाएगा 2 रूट 2, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा -1 अपॉन 4 रूट 2। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हेलो एवरीवन, सबको समझ में आ रहा है क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है?